आप सभी हरि भक्तों को आज इस कथा में जानेंगे कि पति को वश में करने का क्या दुष्परिणाम होता है और कैसे एक ब्राह्मणी अपने पति को वश में करके कितने भयंकर नरकों में गई और फिर उसे छिपकली की योनि मिली। फिर वह भयंकर नरकों में जाने वाली थी, पर राजा रुक्मांगद से विनती करके विजय एकादशी का पुण्य प्राप्त करके फिर वह छिपकली योनि से मुक्त होकर सीधी स्वर्गलोक को चली गई। तो जानते हैं एकादशी व्रत से छिपकली का उद्धार की कथा सुनिए। एक बार राजा रुक्मांगद शिकार खेलने के लिए वन में गए। वन के भीतर एक छिपकली का बिल था। घोड़ों के पैर से वह छिपकली घायल हो गई। राजा ने देखा तो वह घोड़े से उतरकर वृक्ष के कोमल पत्तों से उन्होंने स्वयं उसे खुर के नीचे से उठाया तथा घास एवं तृण से भरी हुई भूमि पर रख दिया। तत्पश्चात उसे मूर्छित देख मोहिनी से बोले, सुंदरी शीघ्र पानी ले आओ, यह छिपकली कुचल कर मूर्छित हो गई है, इसे जल से सींचूंगा। स्वामी की आज्ञा से मोहिनी शीघ्र शीतल जल ले आई। राजा ने उस जल से बेहोश पड़ी हुई छिपकली को सींचा। राजन, शीतल जल के अभिषेक से उसकी खोई हुई चेतना फिर लौट आई। किसी प्रकार की चोट क्यों ना हो, सबसे शीतल जल से सींचना उत्तम माना गया है, अथवा भीगे हुए वस्त्र से सहसा उस पर पट्टी बांधना हितकर माना गया है। जब छिपकली सचेत हुई तो राजा को सामने खड़े देखकर वेदना से पीड़ित हो धीरे धीरे इस प्रकार मनुष्य की बोली में बोली, महाबाहु रुक्मांगद, मेरा पूर्व जन्म का चरित्र सुनिए। रमणीय शाकल नगर में मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी। प्रभु, मुझ में रूप था, जवानी थी, तो भी मैं अपने स्वामी की अत्यंत प्यारी ना हो सकी। वे सदा मुझसे द्वेष रखते और मेरे प्रति कठोरतापूर्ण बातें कहते थे। महाराज, तब मैंने क्रोध युक्त हो वशीकरण औषध प्राप्त करने के लिए ऐसी स्त्रियों से सलाह ली जिन्हें उनके पतियों ने कभी त्याग दिया था और फिर वे उनके वश में हो गए थे। भूपाल, मेरे पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, तुम्हारे पति अवश्य वश में हो जाएंगे। उसका एक उपाय है। यहाँ एक सन्यासिनी रहती थी, उन्हीं के दी हुई दवाओं से हमारे पति वश में हुए थे। वराहो, तुम भी उन्हीं सन्यासिनी जी से पूछो, वे तुम्हें कोई अच्छी दवा दे देंगी, तुम उन पर संदेह न करना। राजन, तब उन स्त्रियों के कहने से मैं तुरंत वहां उनके पास पहुंची। उनसे चूर्ण और रक्षा सूत्र लेकर अपने पति के पास लौट आई और प्रदोष काल में दूध के साथ वह चूर्ण स्वामी को पिला दिया। साथ ही रक्षा सूत्र उनके गले में बांध दिया। नपश्रेष्ठ, जिस दिन स्वामी ने वह चूर्ण पिया उसी दिन से उन्हें क्षय का रोग हो गया और वे प्रतिदिन दुबले होने लगे। उनके गुप्त अंगों में घाव हो जाने से उसमें दूषित वर्णजनित कीड़े पड़ गए। कुछ ही दिन बीतने पर मेरे स्वामी तेजोहीन हो गए। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे दिन रात क्रंदन करते हुए मुझसे बार बार कहने लगे, सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ। अब कभी पराई स्त्री के पास नहीं जाऊँगा, मेरी रक्षा करो। माहीपते, उनका वह रोदन सुनकर मैं उन तापसी के पास गई और पूछा, मेरे पति किस प्रकार सुखी होंगे। अब उन्होंने उनके दाह की शांति के लिए दूसरी दवा दी। उस दवा को पिला देने पर मेरे पति तत्काल स्वस्थ हो गए। तब से मेरे स्वामी मेरे अधीन हो गए और मेरे कथनानुसार चलने लगे। तदनंतर कुछ काल के बाद मेरी मृत्यु हो गई और मैं नरक यातना में पड़ी। मुझे तांबे के भाड़ में रखकर 15 युगों तक जलाया गया। जब थोड़ा सा पातक शेष रह गया तो मैं इस पृथ्वी पर उतारी गई और यमराज ने मेरा छिपकली का रूप बना दिया। राजन, उस रूप में यहाँ रहते हुए मुझे 10,000 वर्ष बीत गए। भूपाल, यदि
कोई दूसरी युवती भी पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती है तो उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं और वह दुराचारी स्त्री तांबे के भाड़ में जलाई जाती है। पति ही नारी का रक्षक है, पति ही गति है तथा पति ही देवता और गुरु है। जो उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग करेगी वह कैसे सुख पा सकती है? वह तो सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेती और अंत में गलित कोढ़ के रोग से युक्त स्त्री होती है। अतः महाराज, स्त्रियों को सदा अपने स्वामी के आदेश का पालन करना चाहिए। राजन, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। यदि आप विजय द्वादशी जनित पुण्य देखकर मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं फिर पातक युक्त भयंकर योनियों में पड़ जाऊंगी। आपने जो सरयू और गंगा के पाप नाशक एवं पुण्यमय संगम तीर्थ में श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी का व्रत किया है, वह पुण्यमयी तिथि प्रेत योनि से छुड़ाने वाली तथा मनोवांछित फल देने वाली है। भूपाल, उस तिथि को जो मनुष्य घर में रहकर भी भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं उन्हें भगवान सब तीर्थों के फल की प्राप्ति करा देते हैं। विजय एकादशी के दिन जो दान, जप, होम और देवाराधना आदि किया जाता है वह सब अक्षय होता है। जिसका ऐसा उत्कृष्ट फल है उसी का पुण्य मुझे दीजिए। द्वादशी को उपवास करके त्रयोदशी को पारण करने पर मनुष्य उस एक उपवास के बदले 12 वर्षों तक उपवास का फल पाता है। महिपाल, आप इस पृथ्वी पर धर्म के साक्षात स्वरूप तथा यमराज के मार्ग का विध्वंस कराने वाले हैं। मुझ दुखिया का उद्धार कीजिए। छिपकली की बात सुनकर राजा ने छिपकली से कहा, मैंने विजय एकादशी का पुण्य तुम्हें दे दिया है। अब तुम समस्त पापों से रहित हो। विष्णु लोक को चली जाओ। भूपाल, राजा रुक्मांडाल के ऐसा कहने पर उस स्त्री ने सहसा हुई राजा की आज्ञा ले अद्भुत वैष्णव धाम को चली गई। वह बैकुंठ धाम को योगियों के लिए भी अगम्य है। वहाँ अग्नि आदि का प्रकाश काम नहीं देता। वह स्वयं प्रकाश, श्रेष्ठ, वर्णीय तथा परमात्मा स्वरूप है। अतः राजन, यह अग्नि को भी प्रकाश देने वाली विजय द्वादशी, वामन द्वादशी संपूर्ण जगत को प्रकाश देने के लिए प्रकट हुई है। राजा रुक्मांगद के विजय एकादशी का पुण्य देने से वह छिपकली की योनि से मुक्त होकर राजा को धन्यवाद देती हुई भगवान विष्णु के लोक को चली गई। विजय एकादशी का ऐसा ही महत्व होता है। जो इस व्रत को करता है उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होता है। जैसे कितना भयंकर उस ब्राह्मणी का पाप भी विजय एकादशी के पुण्य से नष्ट हो गया और वह वैकुंठ धाम को चली गई। यह कथा हमें शिक्षा देती है कि पति का और पुत्र का प्रेम वशीकरण कराए से मिलता है तो वह चंद दिनों का सुख है, बाद में नरक में गिर के विभिन्न योनियों में दुख ही पाना पड़ता है। इसलिए सदा अपने धर्म पर टिके रहना चाहिए जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो सके और वही सुख परम शांति प्रदान करता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।